क्या आप जानते हैं, एक मंदिर जो 17 बार टूटा, एक मंदिर जो समंदर की लहरों से सिर्फ कुछ कदम दूर है, जहां सदियों से भगवान शिव विराजमान है। 1026 में जब महमूद गजनवी की तलवारें चमकी, मंदिरों की दीवारें गिराई गई, अपार खजाना लूट लिया गया और चंदन के द्वार तक ले जाए गए, तब भी वो ज्योतिर्लिंग चुपचाप खड़ा रहा। सदियों तक 17 बार टूटा, 17 बार राख से फिर उठ खड़ा हुआ। नमस्कार, मैं हूं कोमल शर्मा और आप देख रहे हैं न्यूज़ 21। तो आज हम बात कर रहे हैं सोमनाथ मंदिर की, उस दिल दहला देने वाली कहानी की जो सदियों की तबाही और अटूट आस्था की गवाही देती है। जनवरी 1026 का वो ठंडा सर्द दिन, जब महमूद गजनवी की सेना गुजरात के तट पर उतरी, सोमनाथ मंदिर जो राजाओं, व्यापारियों और लाखों तीर्थयात्रियों से भारी दान से चमक रहा था, सोने, चांदी, हीरे जवाहरात से भरा खजाना, चंदन के भव्य द्वार और अपार संपदा, ये मंदिर सिर्फ पूजा का स्थान नहीं था, बल्कि पश्चिमी भारत का सबसे महत्वपूर्ण प्रवेश द्वार भी था। समुद्र तट पर स्थित, जहां से व्यापार और यात्री आते जाते थे, लेकिन स्थानीय शासक भीमदेव प्रथम की कमजोरी और आंतरिक कलह ने इसे आक्रमणकारियों के लिए आसान शिकार बना दिया। महमूद ने हमला किया, मुख्य रूप से उस अपार धन संपदा के लालच में। उसने मंदिर को लूटा, ज्योतिर्लिंग को तोड़ा, सोने चंदन के द्वार तक गजनी ले गया और हजारों भक्तों का खून बहाया। वो पल जैसे पूरे हिंदुस्तान की आस्था पर वार था। लेकिन कहानी यहीं खत्म नहीं हुई। इतिहासकारों बताते हैं, जी हाँ, इतिहासकार बताते हैं कि ये पवित्र मंदिर 7 से 17 बार पूरी तरह विध्वंस का शिकार हुआ। फिर भी हर बार उसी दिव्य स्थान पर भक्तों की अटूट श्रद्धा से नया, ज्यादा भव्य और मजबूत रूप से पुनर्निर्मित हुआ। ये सिर्फ ईंट पत्थरों की कहानी नहीं, बल्कि भारतीय स्वाभिमान की भी सबसे बड़ी परीक्षा थी, जहां आक्रमणकारी हर बार सोचते थे कि अब ये हमेशा के लिए खत्म हो जाएगा, लेकिन हिंदू भक्तों ने जवाब दिया, हम टूट सकते हैं लेकिन हम झुकते नहीं। 1299 में दिल्ली सल्तनत के सुल्तान अलाउद्दीन खिलजी ने गुजरात पर आक्रमण किया। उनकी सेना के सेनापति उलुग खान, जिसे अलाफ खान भी कहा जाता है, ने वाघेला राजा कर्ण को हराया और सोमनाथ मंदिर पर फिर से ताबड़तोड़ हमला किया। अपार लूटपाट के साथ मंदिर को ध्वस्त कर दिया गया। हजारों हिंदुओं का कत्लेआम हुआ, जैसे आस्था को जड़ से मिटाने की क्रूर कोशिश। फिर भी भक्तों ने हार नहीं मानी। फिर आया 1706 का वो काला अध्याय। मुगल बादशाह औरंगजेब ने मंदिर को पूरी तरह नष्ट करने का फरमान जारी किया। उसने इसे मस्जिद में बदलने की साजिश रची, ताकि हिंदू आस्था हमेशा के लिए कुचल दी जाए। लेकिन शिव की कृपा और भक्तों की अटूट जिद ने कभी आस्था को मरने नहीं दिया। ये तबाहियां सिर्फ पत्थरों, मूर्तियां या दीवारों की नहीं थी, ये भारतीय गौरव, विश्वास और सांस्कृतिक पहचान पर बार बार घातक प्रहार थे। सदियों तक मंदिर खंडहरों में पड़ा रहा, हवाओं में फिर वीरों की पुकार गूंजती रही, लेकिन भक्तों की आंखों में आंसू कभी नहीं सूखे। इस खंडहर में पुनर्निर्माण की उम्मीद छिपी थी। फिर आया 1947, जब देश आजादी की वो पहली सांसें ले रहा था। तब सरदार वल्लभ भाई पटेल ने आंखों में आंसू और सीने में अटूट संकल्प भरकर घोषणा की, ये मंदिर फिर बनेगा, क्योंकि ये सिर्फ पत्थर और मूर्ति नहीं, ये हमारी हजारों साल पुरानी आस्था, हमारा स्वाभिमान और हमारी सांस्कृतिक आत्मा है। नेहरू के विरोध के बावजूद, जिन्हें लगा कि ये सरकारी स्तर पर हिंदू पुनरुत्थान जैसा लगेगा, सरदार ने जन जन से चंदा इकट्ठा करवाया। लाखों भक्तों की श्रद्धा से ईंट ईंट जोड़ी गई और फिर वो आया ऐतिहासिक पल, 11 मई 1991, जब राष्ट्रपति डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद ने प्राण प्रतिष्ठा की, नया ज्योतिर्लिंग स्थापित हुआ और मंदिर फिर से जी उठा। वो क्षण जैसे पूरे भारत ने एक साथ गहरी सांस ली हो, जैसे सदियों की गुलामी की जंजीरें टूटकर आस्था की नई सुबह हुई हो। और आज ठीक 11 जनवरी 2026 को, जब गजनवी के पहले हमले के 1000 साल पूरे हो रहे हैं और पुनर्निर्माण के 75 साल मनाए जा रहे हैं, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी सोमनाथ स्वाभिमान पर्व में खड़े होकर गूंजते स्वर्ग में कह रहे हैं,
हमलावर आते जाते रहे, लेकिन सोमनाथ का ध्वज आज भी फहरा रहा है। ये पर्व विनाश का नहीं, हमारी अटूट शक्ति और सनातन आस्था की जीत है। पीएम मोदी ने शौर्य यात्रा की अगुवाई की। 108 घोड़ों का जुलूस, ढोल नगाड़ों की गूंज, वीरों की याद में श्रद्धांजलि, फिर ओमकार मंत्र का सामूहिक जाप, रात को आसमान में उड़ते ड्रोन में भगवान शिव, शिवलिंग और मंदिर के भव्य चित्र, लाखों श्रद्धालुओं की आंखों में आंसू और गर्व का मिलन। ये सिर्फ एक उत्सव नहीं, ये भारत की वो जीवंत आत्मा है जो सदियों से कह रही है, हम टूट सकते हैं लेकिन कभी हार नहीं मानते। सोमनाथ सिर्फ मंदिर नहीं, ये हमारी वो कहानी है जो बताती है कि आस्था की ताकत से बड़ा कोई हथियार नहीं।